हाय गाइस, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, दिस इज़ डे। तो आज का टॉपिक एक्चुअली फिजियोथेरेपी एज अ करियर से रिलेटेड है और हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चंस कंबाइन कर दिए हैं। लास्ट 2-3 वीक से बहुत सारे क्वेश्चंस होते जा रहे थे, तो मैंने सोचा एक एक कंपार्टमेंटलाइज कर दूंगी मैं एक एक वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। और शुरू करने से पहले दोज हु हैव नॉट बीन विद अस फॉर सो लॉन्ग उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ how long I've been in the career. So I began my career in 2004. I finished my first bachelor's degree in 2009, and then I completed my master's with specialization in neurology in 2011, and then I was practicing, I was working, and then I went to Australia in 2014 and I did another master's in disability studies, which I finished, and then I returned to India in 2018, and since then I've been practicing again here in India. तो ये स्नैपशॉट है। किसी ने पूछा है वेयर डिड आई डू माई internship. So I did my internship from Army Hospital, दिल्ली कैंट, बैच ऑफ 2008 एंड 2009। ठीक है, सो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। इसके बीच में बहुत कुछ हुआ। फिजियोथेरेपिस्ट की लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग सी है। जो इंडिया में है स्पेशली वो समझते होंगे इस बात को, और नहीं तो आई थिंक मेडिकल प्रोफेशनल सबकी लाइफ ऐसी है वैसे तो। आई एम नॉट लाइक अ डिफरेंट एग्जाम्पल टू इट, बट स्टिल चलिए। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन किसी का था कि क्या फिजियोथेरेपी में जाने के लिए एज अ प्रोफेशन टू चूज़ कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे टाइम पे तो नहीं थी, और आई डू नॉट थिंक कि अभी भी ऐसा कुछ है। द ओनली थिंग विच आई फील इज़ कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो वो आपको एक एडवांटेज ज़रूर देता है। Now I'm not a very tall person. I'm 159 centimeters, and the tallest client I've seen, the tallest player I've seen was I think 6'3", 6'4", and he was under 100 kgs, yeah, 90-95 के around he was somebody from New Zealand. तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ, अगर आप शॉर्ट हैं, आप पिटीट हैं तो आप लूज़ आउट करेंगे, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी टेक्निक्स जो आपको सिखाई जाएंगी जब आप पढ़ाई करेंगे। तो हाउ यू कैन यूज़ योर बॉडी वेट, हाउ कैन यूज़ दोज टेक्निक्स टू ट्रीट डिफरेंट पेशेंट्स, तो वो सब आपको बताया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, फिज़िकली फ़िट अगर आप हैं तो आपका हमेशा एक एडवांटेज रहेगा। अगर आप मेंटली टफ़ हैं तो ऑफ कोर्स हमेशा ज़िंदगी में भी आपका एडवांटेज रहेगा। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन मैंने कंबाइन कर दिए हैं, और आप अपनी समझ से अपने अपने पार्ट्स पॉइंट्स उसमें से चूज़ कर लें। अब जो बिल्कुल फ्रेश स्कूल ग्रेजुएट्स हैं, मतलब जिन्होंने ईयर 12 किया है या +2 किया हुआ है, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है, जब भी आप कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं, चूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देख लें, बच्चे का इंटरेस्ट देख लें कि वो इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है, क्योंकि अब वो लॉन्ग टर्म उसी को परस्यू कर पाएंगे जब वो उसमें इंटरेस्टेड है। नहीं तो फिर अब उसमें उतना डिटर्मिनेशन नहीं आ पाएगा। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, स्पेशली एक मेडिकल प्रोफेशन तो बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ड्यूरेशन बता देती हूँ आपको, 4.5 ईयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स है। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो 2 साल की स्पेशलाइजेशन है, वो भी एंट्रेंस टेस्ट आपको देने होंगे, एंड दैट्स व्हेन योर करियर एक्चुअली बिगिंस। ठीक है, और वो भी एक रोलर कोस्टर राइड है। ठीक है, तो एक लंबा टाइम है उस पढ़ाई का, और उसके बाद भी हर ईयर आप कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं उसके पॉइंट्स आप करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपकी पढ़ाई चलती रहती है सारी ज़िंदगी। तो अगर आप सीरियस नहीं हैं उस चीज़ के बारे में तो फिर आई थिंक आपको दोबारा सोच लेना चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है फैमिलीज़ के लिए, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी फैमिली सिचुएशन, ये सब भी असेस करें जब आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो कई बार फैमिलीज़ ज़्यादा इस चीज़ पर इंक्लाइंड होती हैं कि वी नीड टू डू अ डिग्री जस्ट टू गेट अ जॉब। ठीक है, फेयर पॉइंट, इसमें कोई बुराई नहीं है ऐसा सोचना। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि
देखिए कोई भी डिग्री है, चाहे वो मेडिकल डिग्री ना हो, कोई और डिग्री हो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, ऐसा मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंसेस में। वो आपको हमेशा ज़िंदगी में भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगी। आपकी सिचुएशन कब बदल जाए आपको नहीं पता, तो और आपको ज़िंदगी में डिग्री एक ही बार करनी है, देखिए ठीक है। तो एक बार की मेहनत है, एक बार की सेक्रीफाइस है, कर लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ता। इन्जॉय करना है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ है, सबको लगता है इन्जॉय करना है, इन्जॉय भी कर लीजिए, पर डिग्री शुड बी योर प्रायोरिटी, स्पेशली व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, क्योंकि कब क्या हो जाएगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो इट विल ऑलवेज बी बाय योर साइड, ठीक है। तो ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी जो आपको ठीक लगे। अब ये दो बातें हो गई। एक तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है, इफ़ आई वॉज गाइडेड इनफ यू नो व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, तो मे बी थिंग्स कुड हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट। अगर आप फिज़ियोथेरेपी के लिए सीरियस हैं और आप ओवरसीज़ जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर आप पॉसिबल है आपके लिए, तो आप ग्रेजुएशन ही अगर बाहर से कर लें, जिस भी डेस्टिनेशन कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो वो आपको अननेसेसरी एक लाइसेंश्योर का एग्ज़ाम होता है उससे बचा देगा। एंड दैट एग्ज़ाम इज़ यू नो टाइम भी बहुत लेता है और एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आप ग्रेजुएशन ही बाहर से करेंगे तो आप उस सब प्रोसेस से बच जाएंगे। अगर नहीं तो फिर इट्स ओके, नहीं तो फिर आप दूसरा पाथवे फिर बाद में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मुझे एक पॉइंट लगा वर्थ मेंशनिंग, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। ये एक पॉइंट है। इसमें एक जो थोड़ी लिमिटेशन मुझे लगती है, पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि कई बार क्या होता है, जब आप सीधे ग्रेजुएशन में बाहर चले जाते हैं तो वहाँ जो एकदम कल्चरल शॉक लगता है बच्चों को, वो एडजस्ट नहीं हो पाते उतना। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा फैक्टर इन कर लें कि क्या या अगर आप पर्सनली अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं तो आप क्या एडजस्ट हो जाएंगे, या डज योर फैमिली नीड्स यू हियर मोर इन इंडिया, या कहीं भी जहाँ भी आप रहते हैं। तो वो भी थोड़ा सा आप देख लें कि क्या आप मतलब अभी जाना चाहते हैं या बाद में जाना चाहते हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है वो जो बच्चे बाद में जाते हैं उन्हें थोड़ी सी लाइफ एक्सपीरियंसेस की समझ हो जाती है, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं तब तक, तो वो बेटर एडजस्ट हो पाते हैं। मतलब ऐसा मुझे लगता है, हमेशा नहीं ऐसा होता, पर जस्ट to a larger number as compared to those who go before, ठीक है। ये एक पॉइंट था। इसके बाद जॉब्स के बारे में पूछा किसी ने, स्पेसिफिकली सैलरीज़ के बारे में। तो ये बहुत वेरी करता है, जॉब्स और सैलरीज। जॉब्स दोनों सेक्टर्स में हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स हैं। हॉस्पिटल्स में एक पोजीशन तो होती ही है, बाय डिफ़ॉल्ट रखी जाती है एक पोजीशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। इसके अलावा पूरे पूरे रिहैब डिपार्टमेंट्स भी हैं, तो उसमें बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं एक साथ। अब वो मेरिट बेसिस पे हैं या वो यू नीड समबडीज़ इन्फ्लुएंस, तो वो आई कैन नॉट स्पीक टू दैट, ठीक है। सैलरीज़ में वेरिएशन बहुत है जो मैंने देखा है। कई जगह बहुत ही सैलरीज़ बहुत कम हैं, कई जगह इट्स एंडलेस हाउ मच यू आर मेकिंग, ठीक है। तो वो उसके लिए आप आई सजेस्ट कि आप और लोगों से भी बात कर लें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और डिसीजंस के बारे में, जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, किसी और का नहीं। अपने डिसीजंस खुद लें, अपने डिसीजंस की ज़िम्मेदारी लें, उनके कंसिक्वेंसेस की ज़िम्मेदारी लें, उसके बाद किसी पे थोपे ना, ठीक है। ये आपको ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो सीखनी है, ठीक है। ये है। और किसी ने पूछा था, हैव आई एवर रिग्रेटेड बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट? नो, आई हैव नेवर रिग्रेटेड बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। मुझे लगता है being a medical professional, being a physiotherapist, that has made me physically more aware of my own body, has made me more mentally tougher and emotionally more adjustable to the whole circumstances around me. So I've never regretted and I owe a lot actually to being a physiotherapist. मैंने बहुत सारी स्किल्स एक्वायर की हैं, लेकिन आज भी एट द एंड ऑफ द डे आई स्टिल एम मेंटली अ फिजियोथेरेपिस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो आई ओव अ लॉट। आई होप दिस इंफॉर्मेशन यू फाइंड इट हेल्पफुल, एंड कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो भेज दीजिएगा, आंसर कर दूंगी मैं। एंड आई शैल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।